जय श्री कृष्ण जी की जय भगवत गीता। संबंध। अब उन दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं। नेते श्रुति पार्थ जानन योगी मुपति तस्मात् स वे ऋषु कलेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। यहाँ अति विशेषण के सहित श्रुति पद किसका वाचक है और उसका जानना क्या है। पूर्व श्लोक में जिन दो मार्ग का वर्णन हुआ है, उन्हीं दोनों मार्गों का वाचक यह अति विशेषण के सहित श्रुति पद से काम भाव से शुभ कर्मों का आचरण और देवोपासना करने वाले पुण्यात्मा पुरुष कृष्ण मार्ग से जाकर अपने कर्मानुसार देवलोक को प्राप्त होते हैं और पुण्य को क्षय होने पर वहां से वापस लौट आते हैं। निष्काम भाव से कर्मापासन करने वाले कर्मयोगी तथा कर्तव्याभिमान का त्याग करने वाले सांख्य योगी दोनों ही शुक्ल मार्ग से भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें वहां से फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। इस बात को श्रद्धा पूर्वक अच्छी प्रकार समझ लेना ही इन दोनों मार्गों को तत्व से जानना है। यह योगी का क्या अभिप्राय है और इस कथन विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है एवं उसका मोहित न होना क्या है। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग आदि जिनके प्रकार के परमेश्वर की प्राप्ति के उपयाभूत योग बतलाए गए हैं, उनके अनुसार चेष्टा करने वाले सभी साधक योगी हैं। उनमें से जो कोई भी उपयुक्त दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है, वही मोहित नहीं होता। यही बात समझाने के लिए कछुन का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त योग साधना में लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है, वह फिर ब्रह्म लोक पर्यंत समस्त लोगों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों से आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। यहाँ तस्मात् पद से यह ध्वनि निकलती है और अर्जुन को सब समय युक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। यहाँ तस्मात् पद से भगवान ये ध्वनित कर रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के साधन रूप योग का इतना महत्व है कि उसके युक्त रहने वाला योगी दोनों मार्गों का तत्व भलीभांति समझ लेने के कारण किसी प्रकार के भी भोगों में आसक्त होकर मोहित नहीं होता। इसीलिए तुम भी सदा सर्वदा योग युक्त हो जाओ। केवल मेरा ही प्रीति के लिए निरंतर भक्ति प्रार्थना कर्म योग के श्रद्धा पूर्वक तत्पर रहो। इस अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने ऐसी ही आज्ञा दी है, क्योंकि अर्जुन इसी के अधिकारी थे। यह भगवान ने जो अर्जुन को ये सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है, इसका ये भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा ही दिनों का है। मृत्यु का कुछ भी पता नहीं कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में छूटता रहेगा और यदि कहीं साधन नहीं अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे ही रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय भगवत।